हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी का चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डेटा ऑफ पार्टनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। तो देखते हैं हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन। एबीसी तीन पार्टनर है जिनका रेशियो हमारे पास 5:3:2। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी और रेशियो 5:3:2। ए डाइट, तो ए पे राउंड ऑफ कर दो। अभी हमारे पास न्यू रेशियो गिवन है ऑलरेडी, वह है 7:3। और अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा जीआर। जीआर हमें क्यों निकालना है, मतलब गेनिंग रेशियो हमारे पास क्यों फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी क्वेश्चन के अंदर गुडविल गिवन होगा तो हमें जीआर की जरूरत पड़ेगी। तो निकालते हैं जीआर। सबसे पहले तो जीआर हमारे पास है, लिखेंगे जीआर ऑफ बी। बी का जीआर निकालना है। जीआर का फॉर्मूला है एनआर माइनस ओआर। तो एनआर है हमारे पास बी ए का 7/10 और ओआर है हमारे पास बी का 3/10। एलसीएम 10 है तो 7 - 3 आ जाएगा 4/10। अब यहाँ लिखेंगे जीआर ऑफ सी। तो सी का जो हमारे पास न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो हमारे पास सी का 3/10 और ओल्ड रेशियो हमारे पास 2/10। एलसीएम सेम तो 3/2 - 1/10। डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास जीआर आ जाएगा 4:1। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जो हमारे पास न्यूमिनेटर है वही जीआर आ जाएगा। ये क्या कहता है क्वेश्चन। ए डाइड हो गया 30/9/2023, मतलब 30 सितंबर को। तो हम यहाँ कुछ लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम अपना अकाउंट क्लोज करते हैं। हम अपना अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च को। ये क्वेश्चन के ऊपर ही गिवन होगा। हमने लिखना इसलिए है ताकि हम भूल ना जाए। कभी कभी हमारे पास हम अपना अकाउंट 31 दिसंबर को भी क्लोज कर देते हैं। तो उसने 31 मार्च 2023 को मैं अपना अकाउंट क्लोज करता हूं। उसके बाद हमारे पास ए डाइड, ए कब मरा, तो उसने बताया ए मरा हमारे पास 30/9/2023 को ए मर चुका है। तो ए कितने दिन जिंदा रहा होगा हमारे पास, कहा लिखेंगे ए लाइफ। ए जिंदा रहा है हमारे पास 4 5 6 7 8 9 9 मंथ। 31 या 30 होगा तो पूरा मंथ गिना जाएगा। तो 6 महीने तक के हमारे पास ए जिंदा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। कहता है अंडर द पार्टनर एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटर ऑफ ए डिसीज पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू, मतलब कहता है कि अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूटर है डिसीज पार्टनर का, डिसीज पार्टनर मतलब जो पार्टनर मर चुका, जो पार्टनर मर जाता है तो बोलता है डिसीज पार्टनर था। डिसीज पार्टनर का नाम है हमारे पास ए, और ए के एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर मतलब नॉमिनी, नॉमिनी का मतलब वारिस। तो वो कहता है कि ए के वारिस को हमें क्या देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले कहता है अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब यह है कि उसकी जो कैपिटल है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्वेश्चन कहे या ना कहे। हमें जब भी हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या फिर सिंगल ए का या बी का सी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमें तो कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करनी ही है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि कौन सा नया पॉइंट आ गया। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा तो भी उसकी कैपिटल को देंगे और नहीं गिवन हो जब भी उसकी कैपिटल को देंगे। करते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट में कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम निकालना है। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन 100% आएगा। 3 या 4 मार्क्स का आता है। हमारे पास डेटा क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। ये हमारा मार्क्स स्कोरिंग कराएगा और जो बच्चे पास होने की उम्मीद नहीं होती तो इस चैप्टर कर लेंगे तो पास होने की उम्मीद बन जाती है। अभी हमारे पास ये कहता है कि जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा स्टेप वाइज चलेंगे। आप वैसे कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर गुड भी फाइंड आउट कर लिया है, इसके अंदर प्रॉफिट भी निकालना है, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है। लेकिन पहले इसने गिवन दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लाइन वाइज करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे। अगर हम लाइन वाइज स्टेप वाइज नहीं करते तो कोई चीज हमारी छूट सकती है। तो इसलिए हमारे पास ए पॉइंट में तो कहा था अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो हम दे देंगे बाद में उसका पार्टनर अकाउंट बनाएंगे। अभी ये कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करो। तो लिखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल है हमारे पास 24,000, उस पर इंटरेस्ट देना है 12%। मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास जब भी डेट का क्वेश्चन होगा हमें मंथ को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। और जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रॉफिट लास्ट के बेस पे या एवरेज प्रॉफिट के बेस पे देंगे तो हमें मंथ को रखना पड़ेगा। तो कितने महीने के अंदर है, 6 महीने। तो हम इसे सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे तो आ जाएगा हमारे पास
0 6 4 6 12 1440। अभी कहता है शेयर ऑफ गुडविल, उसे गुडविल में शेयर देंगे ऑन द बेस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, मतलब पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस से हमें 4 ईयर का नंबर ऑफ परचेज रख के उसे गुडविल देनी है। तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, गुडविल का फॉर्मूला एपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एपी निकाल लो, एपी का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर। अब टोटल प्रॉफिट 3 साल कह रहे हो, तो हमें बात दे रखे हैं 3 साल के प्रॉफिट, ये दे रखे हैं 8,000 12,000 एंड 7,000 अपॉन 3। तो ये टोटल हो जाएगा 27। 3 से डिवाइड करके आ जाएगा 9, तो एपी आ गया 9,000। नंबर ऑफ परचेज गिवन है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 36,000 आ गई गुडविल। अब यहां लिखेंगे ए शेयर इन गुडविल, ए का शेयर निकालना है गुडविल में, तो गुडविल है हमारे पास 36,000 और ए का शेयर है हमारे पास 5/10, तो आ जाएगी हमारे पास 18,000। अब लास्ट पॉइंट वो कहता है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। मतलब साफ साफ हमारे पास जब भी प्रॉफिट निकालना होगा 3 बेस होंगे, या तो सेल बेस होगा, या लास्ट ईयर का प्रॉफिट बेस होगा, या एवरेज प्रॉफिट बेस होगा। क्वेश्चन ने कहा है हमारे पास लास्ट ईयर का प्रॉफिट बेस है, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कौन सा है, देखो 3 प्रॉफिट दे रखे हैं हमें, हमें प्रॉफिट ऐसे दे रखे हैं 2021 2022 2023, और ये ऐसे गिवन है 8,000 12,000 एंड 7,000। तो अभी कुछ बेवकूफ बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं पहले ही लिखा हुआ है, अरे पहले ये नहीं है, मंथ के हिसाब से या ईयर के हिसाब से देखना है, तो पहला ये है, तो इसके बेस पे निकाल लेंगे लास्ट के प्रॉफिट के बेस पे, क्योंकि वो 31 मार्च को मर चुका, तो 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट ये है। तो यहां लिखेंगे ए शेयर इन प्रॉफिट, 7,000 में ए का शेयर देना है, ए का शेयर है हमारे पास 5/10, मंथ है हमारे पास 6/12, तो 6 1 जा 6 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, ये आ गया हमारे पास 1750 1750, तो इसका प्रॉफिट आ गया हमारे पास 1750। क्या बनाना है, फिर उसने कहा है प्रिपेयर ए कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू द एग्जीक्यूटर, मतलब हमें ए का कैपिटल अकाउंट बनाना है जिससे हमें पता लग जाए कि उसके एग्जीक्यूटर को कितनी अमाउंट पेड करनी है जो ए की बनती है। इसने कहीं भी हमारे पास जनरल एंट्री करने के लिए नहीं कहा है, तो बोर्ड के अंदर अगर क्वेश्चन के अंदर जनरल एंट्री करने के लिए नहीं कहा तो आपको नहीं करनी, नहीं तो हमारे पास देखो एक एंट्री होती गुडविल की, एक एंट्री होती प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की, लेकिन क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो हमें एंट्री नहीं करनी, डायरेक्टली इसका अकाउंट बनाना है। अब चलिए इसका अकाउंट बनाते हैं। तो हम लिखेंगे हमारे पास यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट सेम परफॉर्मा particulars amount, ये हमारी क्रेडिट साइड, ये हमारी डेबिट साइड। सबसे पहले लिखेंगे हम इसकी कैपिटल, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना है, ये हमारे पास 24,000। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सबसे पहले वो लिखेंगे, उसके बाद उसने कहा इंटरनल कैपिटल 5%, हमने फाइंड आउट किया था 1440, क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इसका ही सही बना देते हैं, ये आ गया 1440। उसके बाद हमने फाइंड आउट की इसकी गुडविल, तो गुडविल बाय गुडविल के नाम से नहीं लिखेंगे, अगर आप बाय गुडविल के नाम से लिखेंगे रिटायरमेंट में या डेथ में तो आपके नंबर कट जाएंगे सीबीएसई में। जब हम चेकिंग करने आते हैं तो हम अगर कोई इस तरह लिखता है तो उसकी एंट्री की गलत कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नाम लिखेंगे, फिर कंपनसेट होगा तो बाय
बी कैपिटल अकाउंट बाय सी कैपिटल अकाउंट। तो जो हमारे पास गुडविल आई थी इसकी 18,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:1 में। तो 18,000 को 5 से डिवाइड करके आ जाएगा 3600। 3600 को 4 से मल्टीप्लाई करके बी के लिए आएगा 1440 एंड सी के लिए आएगा हमारे पास 3600, क्योंकि 18,000 टोटल गुडविल आई थी। इस गुडविल को हमने जी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाय पी एंड सी लिखेंगे। उसके बाद फिर हमने इसको प्रॉफिट को फाइंड आउट किया था, तो इसका प्रॉफिट आया था हमारे पास 1750। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बी कैपिटल अकाउंट बाय सी कैपिटल अकाउंट। क्या कह रहा है? नहीं बेटे हमने गलत में लिखा, मुझे पता है यहाँ बाय पी सस्पेंस आता, लेकिन सुनो हमारे पास जब न्यू रेशियो गिवन होगा और हमें जीआर फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी बाय सी कैपिटल एंड बाय बी कैपिटल के नाम से देंगे, मतलब वो भी हमारे पास रिमेनिंग पार्ट में कंपनसेट करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ न्यू रेशियो गिवन ना होती तो जो प्रॉफिट आया था हमारे पास 1750 वो मैं लिखता बाय पीएल सस्पेंस के नाम से। लेकिन अगर हमारे पास न्यू रेशियो गिवन होगी तो हमें जीआर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास गुडविल की एंट्री भी ये होती, हमारे पास बी सी टू ए और पीएल की एंट्री भी ये होगी बी सी टू ए, मतलब ये बी सी टू ए यही गुडविल की एंट्री होगी, बी सी टू ए यही प्रॉफिट की भी एंट्री होगी। बस याद रखते चलना है, जब हमारे पास न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा तो प्रॉफिट को बाय पीएल सस्पेंस के नाम से लिखेंगे, जब न्यू रेशियो गिवन होगा तो हम जीआर फाइंड आउट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को भी हमें गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो 1750 आया इसको भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको भी हमें बी एंड सी से ही कंपनसेट करना पड़ेगा। तो 1750 को 4:5 से डिवाइड कर दिया जाएगा 350, 350 की 4 से मल्टीप्लाई करो बी के लिए तो आ जाएगा हमारे पास 1400 एंड 1 से मल्टीप्लाई करो सी के लिए आ जाएगा हमारे पास 350। ये वो चीजें हैं जो हमें बाहर एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है। क्वेश्चन के अंदर आगे देखते हैं, हमारे पास एक रिजर्व गिवन है, तो रिजर्व है तो लिखेंगे बाय रिजर्व। अब फिर वही गलती, रिजर्व है हमारे पास 6000, 6000 का 6000 पूरा नहीं लिखना, इसमें इसका शेयर निकालना है ए का, तो ए का शेयर हम निकाल के आ जाएगा हमारे पास 3000। उसके बाद असेट वाली साइड एक और चीज बचने के लिए जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो यहां लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है? 8000 है, तो इसको लिखेंगे 5.10 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4000। अब दोनों साइड को बंद कर लेंगे, आंसर में यहां लिखेंगे टू ए एग्जीक्यूटर अकाउंट, जितना भी हिसाब बनता है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, सबको प्लस करके 48190, तो बोथ साइड लिखेंगे 48190। इस 48190 में 4000 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 44190। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के अंदर, इंटरकॉन कैपिटल रिलेटेड, गुडविल से रिलेटेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे अच्छी तरह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने उन सारे फ्रेंड को जो ढूंढ रहे चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है अकाउंटेंसी का चैप्टर वाइज। तो मिलते हैं जल्दी वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।